हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। 13 जुलाई 2020 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें वन टाइम रिलैक्सेशन जो है डिपार्टमेंट ने एसएससी को दी है। तो जिसकी भी असेसमेंट ईयर 15 16 16 17 17 18 18 19 और 19 20 इन 5 सालों की जिसकी भी रिटर्न जिसने फाइल करी थी बट उनकी प्रोसेस नहीं हो पाई थी क्योंकि उनकी रिटर्न जो है वेरीफाई नहीं हुई थी। चाहे वो उन्होंने साइन करके रिटर्न भेजी नहीं थी इस वजह से, चाहे वो ओटीपी वगैरह के थ्रू जो है ई वेरीफाई नहीं हुई थी, किसी भी वजह से जो जो वेरिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, अगर वो वेरीफाई नहीं हुई थी लेकिन रिटर्न फाइल हुई थी तो उन कैटेगरीज के लिए जो है एक वन टाइम रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। तो उन रिटर्न को भी प्रोसेस कर दिया जाएगा और जिन केसेस में रिफंड होंगे और उनमें इवन रिफंड भी अलाउ होंगे। तो आइए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। Subject to one-time relaxation for the verification of tax return for the assessment year 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 and 19, 20, which are pending due to non-filing of ITR V फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न। तो इसमें इन्होंने जो मैकेनिज्म जो कि रिटर्न वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है, या वो आधार ओटीपी से ई वेरीफाई हो जाता है, चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई हो, चाहे वो बैंक अकाउंट के थ्रू हो, डीमैट का ऑप्शन है, चाहे वो बैंक एटीएम के थ्रू हो, या फिर लास्ट ऑप्शन जो है साइन करके जो है पोस्ट करना होता है सीपीसी बेंगलोर को। तो ऐसे केस में भी जो है रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए, तो रिटर्न फाइल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप एसएससी को ये लेना होता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये स्टेप लेना रह गया हो तो वहां पे हमें ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिल सकता है अब। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने कहा है कि देर आर सो मेनी केसेस ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सीबीडीटी दैट द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्ड आईटीआर स्टिल पेंडिंग फॉर विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ने एनालाइज किया कि काफी ऐसी रिटर्न्स हैं जो कि फाइल तो हुई हैं लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुई फॉर द फॉर वांट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द वैलिड आईटीआर वी एट सीपीसी बेंगलुरु। तो ऐसे केस में जो है इन्होंने वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है ताकि इन 5 साल के जो कि असेसमेंट ईयर 15 16 16 17 17 18 18 19 और 19 20 जो कि फाइल तो हुए थे विद इन टाइम अलाउ अंडर सेक्शन 139 बट विच इज रिमेन इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट रह गए थे किस वजह से, ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर वी। आईटीआर वी जो है सबमिट नहीं करी थी तो इस वजह से वो रिटर्न ना प्रोसेस हुई। और ऐसे केस में अगर 120 दिन के अंदर जो है वो रिटर्न प्रोसेस नहीं होती तो वो जो है इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है कि एक तरीके से रिटर्न फाइल ही नहीं हुई, तो उसकी फर्दर कोई भी प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट नहीं करता। लेकिन अब जो है, लेकिन ये जो फैसिलिटी है वन टाइम रिलैक्सेशन जो है ये कंप्लीट करनी है 30 सितंबर 2020 तक। तो हमें ये डेट याद रखनी जरूरी है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है 5 साल की रिटर्न्स के लिए, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। और इसके बाद हमें ये भी देखना है कि रिलैक्सेशन कौन से केस में अप्लाई नहीं होती। अगर किसी केस में डिपार्टमेंट ने जो है मेजर्स ले लिए हैं तो ऐसे केस में जो है उस केस में जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और फर्दर जो है जो इंटीमेशन जो हमें 143(1) की इंटीमेशन आती थी उसके लिए भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है इन केसेस के लिए, जो कि उसकी जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। और अगर इन केसेस में जो रिफंड है, अगर रिफंड का केस होगा तो रिफंड भी मिलेगा, लेकिन रिफंड का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलता था वो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कि सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 क्या कहता है। तो उसके रिगार्डिंग और फर्दर हमें जो डेट है 30/9/2020 तक जो है ये इसको प्रोसेस करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें सेक्शन जो प्रोविजन 244A सबसेक्शन 2 है वो कहता है इफ द प्रोसीडिंग रिजल्ट इन रिफंड आर डिले फॉर द रीजन एट्रीब्यूटेड टू द एसएससी। अगर एसएससी की वजह से जो है रिफंड प्रोसेस होने में डिले हुआ है तो ऐसे केस में जो पीरियड जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो उस पीरियड का जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जो ये 5 साल की असेसमेंट ईयर में जो इंटरेस्ट अलाउ होगा तो ऐसे केस में ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें देखना है कि कौन सी रिटर्न जो है पेंडिंग है और उसको हमें ई वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपके सामने जो डैशबोर्ड में दिख रहा है उसमें माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में जाने के बाद ई वेरीफाई रिटर्न्स, इसमें हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमें शो करेंगी वो असेसमेंट ईयर की रिटर्न्स जो कि ई वेरीफाई, जिसकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है। जैसे मेरे केस में कोई यहाँ पे ई वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, इसलिए नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन शो कर रहा है। लेकिन अगर किसी की केस में पेंडिंग होगी तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो हमें हर एक एसएससी को जो है इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि ऐसे में पिछले 5 साल की कि किसी की असेसमेंट ईयर की किसी वजह से भी जो है ई वेरिफिकेशन रह गई है, तो अब हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर इवन रिफंड होगा तो रिफंड भी ग्रांट हो जाएगा। तो होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।